दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस दुनिया में हर इंसान अमीर बनना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसके पास इतना पैसा हो कि वह ज़िंदगी को अपनी शर्तों पर जी सके। लेकिन सच्चाई यह है कि ज़्यादातर लोग ज़िंदगी भर मेहनत करते रहते हैं और फिर भी तंगी से बाहर नहीं निकल पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं होता कि पैसा कमाने के पीछे सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि सही स्किल्स और सही माइंडसेट काम करता है। ज़रा सोचिए, अगर सिर्फ मेहनत से अमीरी मिलती तो सबसे अमीर इंसान मजदूर होते। अगर सिर्फ समय देने से अमीरी मिलती तो सबसे अमीर लोग वो होते जो दिन रात काम में लगे रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अमीर बनने के लिए आपको चाहिए कुछ खास स्किल्स, ऐसी स्किल्स जो आपको सामान्य भीड़ से अलग करती है, जो आपके अंदर वो पावर भर देती है कि पैसा, सफलता और अवसर खुद ब खुद आपकी तरफ खींचने लगते हैं। और यही कारण है कि ये वीडियो आज आप लोगों तक पहुंची है, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी 5 स्किल्स जिन पर अगर आपने काम कर लिया तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन ध्यान रहे, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सच में बदलना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ सुनने आए हैं और कल फिर वही पुरानी सोच लेकर उठने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर जरा भी आग है, अगर आपके अंदर ये आग है कि मुझे अमीर बनना है, मुझे अपनी लाइफ बदलनी है, तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपको लगता है कि अब तक आपकी मेहनत का पूरा फल मिला है? क्या आपकी कमाई उतनी है जितनी आप डिजर्व करते हैं? क्या आपकी लाइफ वैसी है जैसी आपने बचपन में सपने में देखी थी? अगर जवाब है नहीं, तो इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके पास वो स्किल्स नहीं है जो अमीर लोगों के पास होती है। आप किसी भी अरबपति या करोड़पति को उठाकर देख लीजिए, चाहे वो बिजनेसमैन हो, टाइकून हो, इन्वेस्टर हो या टेक्नोलॉजी का जादूगर, उनके पास कुछ कॉमन स्किल होती है और यही स्किल उन्हें बाकियों से अलग करती है। अब मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी देर अपने आसपास के माहौल को देखिए। कुछ लोग हैं जो हर महीने की सैलरी का इंतजार करते हैं और महीने ख़त्म होने से पहले ही पैसे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना पैसा है कि वो कभी पैसों के लिए नहीं रुकते। क्या आप जानते हैं दोनों के बीच का फ़र्क क्या है? वो फ़र्क है स्किल्स का। गरीब या मिडिल क्लास इंसान सिर्फ नौकरी करता है, लेकिन अमीर इंसान नौकरी से आगे सोचता है। गरीब या मिडिल क्लास इंसान पैसों को खर्च करने की स्किल रखता है, लेकिन अमीर इंसान पैसों को मल्टीप्लाई करने की स्किल रखता है। याद रखिए, आज के समय में अमीरी किस्मत से नहीं बल्कि स्किल्स से मिलती है। और अच्छी बात यह है कि ये स्किल्स कोई भी सीख सकता है, चाहे आप अभी किसी छोटे शहर से हो, चाहे आपके पास ज़्यादा पैसा ना हो, चाहे आपकी जॉब साधारण सी हो। अगर आपने इन स्किल्स को सीख लिया तो आने वाला समय आपका होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सच है, 90% लोग कभी अमीर क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि वो जानते तो है कि उन्हें बदलना है, लेकिन बदलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। उनके अंदर वो साहस नहीं होता कि वो सीखे, प्रैक्टिस करे और ख़ुद को अपग्रेड करे। याद रखिए, स्किल्स आपकी लाइफ को बदल देती है और अगर आपने सही स्किल सीख ली तो पैसा आपके पीछे भागेगा। इस वीडियो में मैं आपको वो 5 स्किल्स बताने वाला हूँ जो आपकी लाइफ की पूरी दिशा बदल सकती है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा, अभी अपने दिमाग से लाइन निकाल दो कि अमीर बनना मुश्किल है, क्योंकि अमीर बनना मुश्किल नहीं, बस सही स्किल सीखना मुश्किल है। दुनिया में लाखों ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीरो से शुरुआत की और करोड़पति बिलियनर बन गए। क्या उनके पास शुरुआत में पैसा था? नहीं। क्या उनके पास पारिवारिक बैकग्राउंड था? नहीं। लेकिन उनके पास था सीखने का जुनून और सही स्किल्स। तो दोस्तों, कमर कस लीजिए, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं उन 5 स्किल्स की जो आपको पैसों का चुंबक बना देगी। ऐसी स्किल्स जिनसे आप सिर्फ अमीर नहीं बल्कि बेहद अमीर बन सकते हैं। पहली स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। दोस्तों, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण स्किल्स है कम्युनिकेशन स्किल्स। याद रखिए, इस दुनिया में जितने भी अमीर और सफल लोग हैं उनमें एक चीज़ कॉमन होती है, उनके पास शब्दों की ताकत होती है। वो जानते हैं कि क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है। अब आप सोचिए, आप दुनिया का सबसे बड़ा आइडिया लेकर बैठे हो, लेकिन अगर आप उसे दूसरों को समझा ही नहीं पाए तो क्या फ़ायदा? आपके पास कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, अगर आप उसे सही शब्दों में पेश नहीं कर पाएंगे तो कोई भी आपकी कदर नहीं करेगा। यानी पैसा उन्हीं के पास जाता है जो अपनी बात को आकर्षक ढंग से सामने रख पाते हैं। कम्युनिकेशंस का मतलब सिर्फ बोलना नहीं, सुनना भी है। जो इंसान दूसरों को ध्यान से सुनना जानता है वही उनकी ज़रूरत समझ पाता है, और जब आप उनकी ज़रूरत समझ गए तो आपके पास पैसा कमाने के 1000 रास्ते खुल जाते हैं। अब आप खुद से सोचिए, क्यों सेल्समैन अमीर बन जाते हैं? क्यों मार्केटिंग वाले करोड़ों कमा लेते हैं? क्यों बड़े बड़े लीडर, इन्फ्लुएंस और बिजनेस दुनिया पर राज करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि कम्युनिकेशंस ही असली हथियार है। अमीर इंसान पैसा कमाने से पहले लोगों का भरोसा कमाता है और भरोसा आता है आपकी बात करने की कला से। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको ये सीखना ही पड़ेगा कि लोगों को प्रभावित कैसे करें, लोगों के दिल और दिमाग तक कैसे पहुँचे जाए, लोगों को अपने आइडिया पर यकीन कैसे दिलाया जाए। याद रखिए, पैसा सिर्फ उन पर बरसता है जिन पर लोग भरोसा करते हैं, और भरोसा शब्दों से बनता है
दोस्तों अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना शुरू कर दीजिए आज से ही, क्योंकि ये वो स्किल्स है जो आपके बैंक अकाउंट को हमेशा भरता रहेगा। दूसरी स्किल्स फाइनेंशियल लिटरेसी, पैसों को समझने और संभालने की कला। दोस्तों अगर कम्युनिकेशन स्किल आपको लोगों तक पहुंचाती है तो फाइनेंशियल लिटरेसी आपको अमीर बनाएगी। जी हाँ, पैसा कमाना आसान है लेकिन उसे संभालना और बढ़ाना मुश्किल। दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो पैसे तो कमाते हैं लेकिन फिर भी तंगी में जीते हैं, क्योंकि उन्हें पैसों की लैंग्वेज समझ में ही नहीं आती। याद रखिए, पैसा एक एनर्जी है। अगर आपने इस एनर्जी को सही दिशा में बहाना सीख लिया तो ये नदी की तरह लगातार आपकी तरफ बहेगा। लेकिन अगर आपने इसे गलत रास्ते में खर्च कर दिया तो चाहे आप कितना भी कमा ले, कभी अमीर नहीं बन सकती। अब फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब क्या है, पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है और इसे मल्टीप्लाई कैसे किया जाए, यही इसका असली मतलब है। और यही फ़र्क है अमीर और गरीब इंसान की सोच में। गरीब इंसान सोचता है पैसा आया तो खर्च कर दो, अमीर इंसान सोचता है पैसा आया तो उसे और पैसा बनाने के लिए लगाओ। अब आप खुद से पूछिए, जब भी आपके हाथ में पैसा आता है आप सबसे पहले क्या करते हैं? क्या आप उसे तुरंत खर्च कर देते हैं या फिर सोच समझकर उसका इस्तेमाल करते हैं? याद रखिए, पैसा कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है उसे सही जगह लगाना, खर्च करने से ज़्यादा ज़रूरी है उसे मल्टीप्लाई करना, और यही सिखाती है फाइनेंशियल लिटरेसी। सोचिए, अगर आपको ये पता हो कि 1 रुपये को कहाँ लगाना है ताकि वो कल 5 रुपये बनकर लौटे, तो क्या आप कभी गरीब रहेंगे? नहीं। याद रखिए, पैसा उनके पास नहीं टिकता जो उसे कमाना जानते हैं, पैसा उनके पास टिकता है जो उसे संभालना और बढ़ाना जानते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ अमीर बनने के लिए नहीं बल्कि अमीरी को बचाने के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने करोड़ों कमा भी लिए लेकिन संभालना नहीं सीखा तो एक दिन सब खत्म हो जाएगा। दुनिया के इतिहास में ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहां लोगों ने करोड़ों कमाए लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज ना होने के कारण सब गंवा दिए, और दूसरी तरफ ऐसे भी हजार लोग हैं जिन्होंने छोटी सी आमदनी से शुरुआत की लेकिन सही फाइनेंशियल हैबिट की वजह से अरबपति बन गए। तो दोस्तों अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल के बाद सबसे ज़्यादा काम की स्किल्स है फाइनेंशियल लिटरेसी। पैसों को संभालना सीखिए, उसे सही जगह लगाना सीखिए और धीरे धीरे देखिए कैसे आपका पैसा आपकी मेहनत से ज़्यादा मेहनत करने लगेगा। तीसरी स्किल सेल्स एंड परसुएशंस, बेचना और मनाना सीखो। दोस्तों अब तक आपने कम्युनिकेशन स्किल्स और फाइनेंशियल लिटरेसी की ताकत समझ ली, लेकिन अमीर बनने की असली चाबी छुपी है सेल्स एंड परसुएशंस की कला में। सच्चाई यह है कि अगर आप बेचना नहीं जानते तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान हर दिन कुछ ना कुछ बेच रहा है। कोई अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई अपना सर्विस बेच रहा है, कोई अपने आइडियाज़ बेच रहा है और यहाँ तक कि कोई अपनी पर्सनैलिटी भी बेच रहा है। यानी ज़िंदगी का हर पल एक सेल्स मूवमेंट है। अब सोचिए, अगर आपको अपने आइडिया पर विश्वास है लेकिन आप उसे दूसरों को बेच ही ना पाए तो क्या फ़ायदा। अगर आपके पास बेस्ट प्रोडक्ट है लेकिन आप उसे मार्केट में लोगों तक पहुंचा ही ना पाए तो आप करोड़पति कैसे बनेंगे। याद रखिए, अमीरी उन्हीं के पास आती है जो दूसरों को मनाना जानते हैं। सेल्स एंड परसुएशंस का मतलब क्या है? सेल्स का मतलब है किसी को आपका प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने पर राजी करना। परसुएशंस का मतलब है किसी को आपके विचार, आपकी सोच या आपके विजन पर विश्वास दिलाना। और जब ये दोनों स्किल्स आपके पास होगी तो पैसा आपके पास खींच कर आएगा। अब आप कहेंगे लेकिन मुझे तो सेल्स पसंद नहीं, मुझे लोगों को मनाना अच्छा नहीं लगता। तो सुनिए, ये सिर्फ आपकी सोच है। सेल्स का मतलब धोखा देना नहीं है, सेल्स का मतलब है वैल्यू देना। जब आप किसी को वो चीज़ देते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत है और आप उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि ये उनके लिए सही है, यही असली सेल्स है। दुनिया के सबसे बड़े अरबपति सेल्समैन हैं। स्टीव जॉब्स ने एप्पल सिर्फ इसलिए सफल किया क्योंकि वो अपने विजन को बेच पाते थे। एलन मस्क, टेस्ला और स्पेसएक्स सिर्फ इसलिए चला पाए क्योंकि उन्होंने लोगों तक अपने सपनों पर यकीन दिलाया। और हर बड़ा बिजनेस सिर्फ इसलिए बड़ा बनाना क्योंकि वो दूसरों को अपने प्रोडक्ट, सर्विस या आइडिया पर भरोसा दिला पाए। यानी अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बेचना आना चाहिए और सबसे पहले खुद को बेचना आना चाहिए। दोस्तों आज ये गहरी बात समझ लिए, दुनिया में पैसा उन्हीं के पास जाता है जो दूसरों को मनाना जानते हैं। और मनाने का मतलब है सामने वाले की सोच को बदलना। याद रखिए, लोग चीज़ें नहीं खरीदते, लोग इमोशंस खरीदते हैं। अगर आपने उनकी भावनाओं को छू लिया तो आप उन्हें जो चाहे बेच सकते हैं। दोस्तों सेल्स एंड परसुएशन सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं बल्कि हर जगह ज़रूरी है। आपको जॉब चाहिए तो आपको खुद को इंटरव्यू को बेचना होगा। आपको प्रमोशन चाहिए तो आपको अपने बॉस को कन्विंस करना होगा। आपको रिश्ते में सफलता चाहिए तो आपको सामने वाले को अपने इरादों पर विश्वास दिलाना होगा। यानी पूरी ज़िंदगी एक सेल्स प्रोसेस है और जिस दिन आपने इसे मास्टर कर लिया उस दिन से अमीरी आपके लिए आसान हो जाएगी। चौथी स्किल्स डिजिटल एंड टेक स्किल्स, डिजिटल और टेक्नोलॉजी की महारत। दोस्तों आज की दुनिया में अगर आप डिजिटल और टेक्नोलॉजी को नहीं समझते तो मान लीजिए आप ज़िंदगी की दौड़ में पीछे छूट चुके हैं। याद रखिए, पिछली सदी में अमीर बनने के लिए फैक्ट्री और मशीनें चाहिए थी, लेकिन इस सदी में अमीर बनने के लिए डिजिटल टूल्स और टेक स्किल्स चाहिए।
आज दुनिया का हर अरबपति, हर करोड़पति किसी न किसी तरह टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, चाहे वो ई-कॉमर्स हो, सोशल मीडिया हो, ऐप्स हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिसने टेक्नोलॉजी को अपनाया उसने दुनिया जीती। अब सोचिए, अमेजोन क्यों इतनी बड़ी कंपनी है, क्यों जेफ बेजोस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म को समय से पहले पहचान लिया, फेसबुक और इंस्टाग्राम क्यों अरबों डॉलर की कंपनी बनी, क्योंकि मार्क जुकरबर्ग ने डिजिटल कनेक्शंस की ताकत को समझ लिया। एलन मस्क, बिल गेट्स और बाकी सभी बड़े बड़े नाम क्यों अमीर बने, क्योंकि उन्हें टेक्नोलॉजी को सिर्फ यूज़ नहीं किया बल्कि मास्टर किया। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप टेक्नोलॉजी को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या आप इसे अपने अमीरी की सीढ़ी बना रहे हैं। दुनिया में हर सेकंड लाखों लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म से पैसा कमा रहे हैं। कोई फ्रीलांसिंग करके कमा रहा है, कोई डिजिटल मार्केटिंग से, कोई कोडिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और कोई कंटेंट क्रिएशन से। यानी टेक्नोलॉजी अब सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि अमीरी की सबसे बड़ी कुंजी है। याद रखिए, डिजिटल वर्ल्ड में कोई भी जीरो से हीरो बन सकता है। यहाँ किसी को पूछना नहीं पड़ता कि आप कहाँ से हो, आपके पास कितने पैसे या आपकी बैकग्राउंड क्या है। यहाँ सिर्फ आपको स्किल्स मायने रखती है। आज लाखों लोग छोटे शहरों से, गाँव से उठकर सिर्फ डिजिटल स्किल्स के दम पर करोड़ों कमा रही है। उनके पास ना बड़ी पढ़ाई थी, ना बड़ा नेटवर्क, बस था एक मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और सीखने की भूख। अगर आप डिजिटल स्किल्स सीख गए तो पैसा आपके लिए सिर्फ एक नंबर रह जाएगा, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है। यहाँ आपका काम आपकी क्रिएटिविटी और आपकी नॉलेज आपके बैंक अकाउंट को भरती है। दोस्तों, ये सदी डिजिटल की है। अगर आप डिजिटल स्किल्स नहीं सीखते तो मान लीजिए आपने अपनी अमीरी का रास्ता खुद काट दिया। लेकिन अगर आपने इसे सीख लिया तो चाहे आप किसी भी हालत में हो, आपके लिए करोड़पति बनना मुश्किल नहीं। तो याद रखिए, डिजिटल स्किल्स वो शॉर्टकट है जो आपको तेज़ी से अमीर बना सकती है। और जितना जल्दी आप इन्हें सीखेंगे उतनी जल्दी आप दूसरों से मीलों आगे निकल जाएंगे। पांचवी स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप स्किल्स, उद्यमिता और नेतृत्व की महारत। दोस्तों, अब तक आपने सीखा कि पैसा कमाने के लिए नॉलेज, कम्युनिकेशंस, मनी मैनेजमेंट और डिजिटल स्किल्स कितनी जरूरी है। लेकिन अब बारी है उस फाइनल स्किल्स की जो उन सबको जोड़कर आपको अमीर बनाती है, और वो है एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप। याद रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा अमीर इंसान कभी सिर्फ एम्प्लॉय बनकर नहीं बना। दुनिया के अरबपति हमेशा एंटरप्रेन्योर बने, चाहे वो जेफ बेजोस हो, एलन मस्क हो, मुकेश अंबानी हो या रतन टाटा। सभी ने एक चीज़ कॉमन की, उन्होंने खुद का साम्राज्य खड़ा किया। अब आप सोचिए, एक एम्प्लॉय कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसकी इनकम सीमित रहती है, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी अपनी लिमिट खुद तय करता है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब सिर्फ बिजनेस करना नहीं है, इसका मतलब है मौके को पहचानना, रिस्क उठाना और दूसरों को साथ लेकर चलना। और यहीं पर लीडरशिप की ज़रूरत पड़ती है। आपने देखा होगा, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बिना लीडर बने सफल नहीं हो सकता, और एक अच्छा लीडर बिना एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में बड़ा बदलाव नहीं ला सकता। लीडरशिप का मतलब है लोगों को इंस्पायर करना, उन्हें विजन दिखाना, उन्हें एक टीम के लिए काम करने पर मजबूर कर देना। अगर आप लीडर हैं तो लोग आपके पीछे चलेंगे, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो लोग आपके आइडियाज़ पर निवेश करेंगे, और अगर दोनों हैं तो समझ लिया आपके पास अमीरी का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अब सवाल आता है, क्या हर कोई एंटरप्रेन्योर और लीडर बन सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए आपको 3 बातें समझनी होगी। पहला, रिस्क लेने की हिम्मत। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो अनिश्चितता में भी कदम बढ़ाता है। जहाँ लोग डरते हैं वहाँ एंटरप्रेन्योर मौका देखता है। दूसरा, विजन और प्लानिंग। लीडर वो होता है जो भविष्य देख सकता है, वो जानता है कि आज की मेहनत से कल कैसा साम्राज्य बनेगा। तीसरा, लोगों को साथ लेकर चलना, क्योंकि अकेले इंसान कभी अमीर नहीं बन सकता। अमीर वही बनता है जो एक टीम, एक नेटवर्क और एक सिस्टम खड़ा कर सके। एक बात हमेशा याद रखिए, एम्प्लॉय मेहनत करता है अपने बॉस का सपना पूरा करने के लिए, लेकिन एंटरप्रेन्योर मेहनत करता है अपने खुद के सपने पूरे करने के लिए। अब आप खुद सोचिए, आप अपनी पूरी ज़िंदगी किसी और का सपना पूरा करने में लगाना चाहते हैं या फिर आप अपना खुद का साम्राज्य खड़ा करना चाहते हैं? लीडरशिप का सबसे बड़ा राज यही है कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सोचते हैं। आप अपने एम्प्लॉय, अपने कस्टमर्स और अपने सोसाइटी को भी ग्रो करते हैं, और जब आप दूसरों को ग्रो करते हैं तो अमीरी अपने आप आपके पीछे आती है। आज के दौर में एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको बहुत बड़ा बिजनेस शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा स्टार्टअप भी आपको करोड़ों तक पहुंचा सकता है। एक अच्छा आइडिया भी आपको अरबपति बना सकता है। दुनिया के सारे यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स इसी तरह शुरू हुए। अमेजोन एक गैराज से शुरू हुआ, फेसबुक एक होटल रूम से, फ्लिपकार्ट एक छोटे से अपार्टमेंट से, लेकिन आज ये सब अरबों खरबों डॉलर के साम्राज्य बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनके फाउंडर एंटरप्रेन्योर और लीडर दोनों थे। याद रखिए, एंटरप्रेन्योर और लीडर बनने के लिए सबसे जरूरी है हार से डरना बंद करना और लगातार सीखते रहना, क्योंकि बिजनेस में असफलता तो आती है, लेकिन हर असफलता आपको और मजबूत बनाती है। हर गिरावट आपको अगले लेवल की तैयारी कराती है। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप सिर्फ एक नौकरी तक सीमित रहना चाहते हैं या फिर आप अपनी खुद की विरासत बनाना चाहते हैं? क्योंकि अमीर
वही बनते हैं जो विरासत छोड़कर जाते हैं, जिनके नाम पर आने वाली पीढ़ियाँ गर्व करती है। दोस्तों, अब आपने वो 5 स्किल सीख गए हैं जो किसी भी साधारण इंसान को असाधारण बना सकती है। लेकिन सवाल यह है, इन सबको सीखने के बाद आपको करना क्या है, कैसे इन स्किल्स को अपनी ज़िंदगी में उतारना है। सच यही है कि अमीरी एक रात में नहीं आती, ये धीरे धीरे आपके अंदर बनती है। ये आपकी सोच में, आपकी आदतों में और आपके फैसलों में उतरती है। याद रखिए, अगर आपके पास नॉलेज है लेकिन कम्युनिकेशंस नहीं, तो आप उस नॉलेज को बेच नहीं पाएंगे। अगर आपके पास कम्युनिकेशंस है लेकिन मनी मैनेजमेंट नहीं, तो पैसा आते ही चला जाएगा। अगर आपके पास मनी मैनेजमेंट है लेकिन डिजिटल स्किल्स नहीं, तो आप आने वाले कल की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। और अगर आपके पास डिजिटल स्किल्स है लेकिन लीडरशिप नहीं, तो आप ये टीम नहीं बना पाएंगे। यानी अमीरी तब आती है जब ये 5 स्किल्स एक साथ आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाए। याद रखिए, गरीबी और अमीरी में फ़र्क किस्मत का नहीं, स्किल्स का होता है। अमीरी की असली चाबी लॉटरी में नहीं बल्कि इन 5 स्किल्स में छुपी है। अगर आपने इन स्किल्स को मास्टर कर लिया तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये दुनिया उन्हीं की है जो तैयार रहते हैं सीखने के लिए, जो हारने से डरते नहीं और जो रोज़ खुद को कल से बेहतर बनाने की कसम खाते हैं। अगर आप भी ऐसे ही इंसान बन गए तो समझ लो अगली सक्सेस स्टोरी आपकी होगी। धन्यवाद।